तो दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि पूरी दुनिया की एनर्जी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, वो फिर से एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के सेंटर में आ गया है। यहाँ युद्ध के बादल गहरा रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी की एक नाकामी ने पूरे क्षेत्र को जंग की कगार पर ला खड़ा किया है। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अमेरिका और ईरान के बीच जो हाई स्टेक्स पीस टॉक्स चल रही थीं, वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं और इस नाकामे का सीधा असर ये हुआ है कि इस क्षेत्र में तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। और ये सब कुछ हुआ कहाँ? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान इस बेहद अहम मीटिंग में एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पूरे 21 घंटे सोचिए, लगभग एक दिन तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री के बीच मैराथन बातचीत चली। लेकिन इतने लंबे दौर के बाद भी दोनों पक्ष किसी भी तरह के समझौते पर नहीं पहुंच सके। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बातचीत नाकाम हुई क्यों? वो कौन सी ऐसी मुख्य बातें थीं, कौन सी ऐसी असहमति थी जिसने इस डिप्लोमैटिक कोशिश पर पूरी तरह से पानी फेर दिया? देखिए, मामला असल में दो बिल्कुल अलग अलग मांगों पर आकर अटक गया। एक तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान ये सकारात्मक आश्वासन दे कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी नेशनल सॉवरेनिटी यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों को असंभव शर्तें बताया और मानने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं आकर सारी बात खत्म हो गई। और देखिए, होता यही है, जैसे ही बंद दरवाजों के पीछे बातचीत टूटती है तो फिर शुरू होती है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की एक पब्लिक जंग। दोनों ही पक्ष शांति का मौका गंवाने का आरोप एक दूसरे पर मढ़ने लगे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि हमने अपनी तरफ से एक फाइनल और सबसे अच्छा ऑफर दिया था, अब गेंद ईरान के पाले में है। मतलब साफ था कि अमेरिका के हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन ईरान की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के जो करीबी सूत्र हैं, उनका यह दावा है कि अमेरिका कभी कोई समाधान चाहता ही नहीं था। उनका तो ये आरोप है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसी शर्तें लेकर आया था जिन्हें मानना नामुमकिन हो, ताकि बातचीत टूट जाए और इसका सारा का सारा दोष तेहरान पर डाल दिया जाए। तो ये तो हुई सियासत की बातें। अब जरा देखते हैं कि इस नाकामी का जमीन पर, या यूं कहें कि समंदर में, असल में क्या असर हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पानी में बातचीत टूटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही बातचीत टूटने की खबर शिपिंग की दुनिया तक पहुंची, वहां जैसे हड़कंप मच गया। शिप ट्रैकिंग डेटा ये बता रहा है कि कई बड़े बड़े सुपर टैंकरों ने खतरे को भांपते हुए अचानक अपना रास्ता बदल लिया और वहीं से यू टर्न ले लिया। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। इस समय लगभग 800 जहाज उस पूरे इलाके में एक तरह से फंसे हुए हैं और आगे के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। और इन 800 जहाज़ों में से भी 187 तो सिर्फ कच्चे तेल के टैंकर हैं। अब इससे यह समझा जा सकता है कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये कितना बड़ा और सीधा खतरा है। अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये जो एक जगह का संकट है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गया है। इसकी वजह सीधी सी है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया का 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल यहीं से गुजरता है। ये दुनिया की इकॉनमी की नब्ज की तरह है। और जरा सोचिए, अगर ईरान ने अपनी धमकी पूरी कर दी और इस रास्ते को लंबे समय के लिए बंद कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहले तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी और हाँ, एक और वैश्विक मंदी का खतरा सिर पे मंडराने लगेगा। तो चलिए अब सबसे गंभीर और डराने वाले सवाल पर आते हैं। क्या ये सब कुछ अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है? ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से हालात बदले हैं। कल ही तो शांति वार्ता शुरू हुई थी, 21 घंटे बाद वो नाकाम हो गई और आज वहां पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। नौसेना का जमावड़ा लग रहा है। एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। अगर इस दौरान तनाव कम नहीं हुआ तो बात पूरी तरह से हाथ से निकल सकती है। तो हम सब उसी बड़े और अहम सवाल पर आकर रुक गए हैं। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या अब जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया को अगले कुछ घंटों या दिनों में मिल जाएगा और सब सांस रोके उसी का